अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ बुशरा और आप देख रहे हैं बुशरास कोचिंग। तो जैसे कि हम लोग ने 5.4 ख़त्म कर दिया है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और अपना सफ़र 5 के चैप्टर में आगे बढ़ाते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास जो 5.5 है वो आ चुका है। इसका नाम है इंडेफिनिट इंटीग्रल्स एंड द सब्स्टिट्यूशन रूल। तो अगर किसी को नहीं पता कि ये सब्स्टिट्यूशन रूल क्या होता है, इसे कैसे यूज़ करते हैं, तो उस पर मैंने एक अलग वीडियो अपलोड की हुई है, जिसमें मैंने लिखा है हाउ टू सब्स्टिट्यूट द इंटीग्रल। ठीक है, तो आप वो वाली वीडियो देख लें, आपको बिल्कुल क्लियर समझ आ जाएगा। उसमें मैंने बहुत ईजी और बहुत ही क्लियरली ईजी मेथड से बताया है कि किस तरह से सब्स्टिट्यूशन करेंगे। ठीक है, तो ये हो गई हमारी सब्स्टिट्यूशन की बात। जैसे कि हमें पता है, और हमें पता है का मतलब है कि हमें पता होना चाहिए। ठीक है ना, क्योंकि अब इंटीग्रल काफ़ी ज़्यादा हमने कर लिए हैं, तो ये जो बेसिक रूल्स हैं ये हमें पता होने चाहिए। ठीक है, इससे क्या होगा कि हमारी इंटीग्रेशन काफ़ी मजबूत हो जाएगी एंड हम लोग इंटीग्रेशन ईजीली सॉल्व कर पाएंगे। तो यहाँ पर हमारे पास है द पावर रूल इंटीग्रल फॉर्म। द पावर रूल इंटीग्रल फॉर्म पढ़ चुके हैं हम लोग, इसको बिल्कुल भी रीड करने की हमें ज़रूरत नहीं है। एंड उसके बाद हमारे पास है यूजिंग द पावर रूल। यूजिंग द पावर रूल भी हमें आता है। ठीक है, और अगर हम लोग सब्स्टिट्यूशन रूल की बात करें, वी नो दैट अबाउट द सब्स्टिट्यूशन रूल। लेकिन अगर यहाँ पर देखें तो हमारे पास दो फंक्शंस है। ठीक है ना, इफ़ u इज इक्वल टू g ऑफ x इज अ डिफरेंशिएबल फंक्शन हुज रेंज इज इंटीग्रल 1/2 इज कांस्टेंट। अच्छा, ये आपको इसके ना थोड़े से जो फॉर्म्स है वो याद करने होंगे। ठीक है, क्योंकि ये पेपर में आ सकते हैं MCQs टाइप्स। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास चेन रूल यूज़ किया है इस इंटीग्रल में, और ये भी बिल्कुल वैसे ही है जैसे हम लोग नॉर्मली बाकी के यूज़ करते हैं। सब्स्टिट्यूट किया हुआ है फंक्शन को, इन्होंने क्या किया हुआ है, जो जी डैश है उसको एक यू ले लिया है, तो यहाँ पर उसको सब्स्टिट्यूट किया हुआ है। इसको भी हमें रीड करने की ज़रूरत नहीं है, हम लोग अभी जब वो करेंगे, उसका नाम क्या है, एक्सरसाइज, तो फिर हम लोग उसको देख लेंगे उसमें। ठीक है ना, एक्सरसाइज में ज़्यादा समझ आता है। और यहाँ पर भी यूजिंग सब्स्टिट्यूशन है, सारा का सारा ही सब्स्टिट्यूशन है। तो अगर ऐसा करूँगी कि मैं इस पे एक अलग वीडियो बना लूँगी हर एग्जाम्पल पे। ठीक है ना, तो फिर आप वो चेकआउट कर लें अगर आपको एग्जाम्पल्स करनी है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी एक्सरसाइज। एक्सरसाइज में जो सबसे पहला है वो हमें गिवन है इवेल्यूएट द इंटीग्रल। ठीक है ना, तो इसमें हमें सिंपली बस सब्स्टिट्यूशन करनी है और अपने इंटीग्रल्स को सॉल्व करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद क्वेश्चन नंबर 1। और चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलिएगा अगर आप न्यू हैं, और अगर आप पुराने हैं तो शेयर करना ना भूलिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, इंटीग्रल ऑफ साइन 3x डी ऑफ x। तो यहाँ पर भी हमें दिया गया है कि हम लोग u क्या लेंगे। ठीक है ना, और कभी हम u खुद बनाते हैं, यहाँ पर हमें गिवन है u हमारे पास 3x होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना फर्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमने लिख लिया है। चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें गिवन क्या था, u इज इक्वल टू 3x। तो हमें जब u गिवन होता है तो इसका du हम खुद निकालते हैं, तो हम लोग इसका du बाई dx निकाल लेंगे। अच्छा, पहले मैं dx का भी बता रही हूँ, उसके बाद मैं नहीं बताऊँगी क्योंकि ये बहुत ही सिंपल बात है। ठीक है ना, इस लेवल पर ये बात बार बार बताना थोड़ा सा लग जाता है कि यार फिर नहीं आएगा ना, तो बंदे को ये बात याद होनी चाहिए। तो यहाँ पर क्या होगा, 3x का जब हम लोग डेरिवेटिव लेंगे तो हमारे पास 3 आ जाएगा, एंड ये dx उधर चला जाएगा, तो हमारे पास ये कुछ इस तरह से हो जाएगा, du इज इक्वल्स टू 3dx। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया है। बट अगर आप देखें तो हमें एक और 3 की यहाँ पर ज़रूरत नहीं है, और जब ज़रूरत नहीं होती तो हम लोग उसको du की तरफ भेज देते हैं। तो यहाँ पर du बाय 3 हो गया एंड यहाँ पर dx हो गया। ठीक है, अब हमारे पास फंक्शन में क्या क्या यूज़ है, ये और ये हम लोग यूज़ करेंगे। ठीक है, तो चलिए सब्स्टिट्यूट करते हैं यूजिंग सब्स्टिट्यूशन रूल। ठीक है ना, अच्छा, यूजिंग सब्स्टिट्यूशन रूल, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हमारे पास साइन का साइन वही रहेगा, 3x की जगह हम क्या लिखेंगे u, एंड dx की जगह क्या लिख देंगे, du बाय 3। अब 3 की ज़रूरत नहीं है तो 3 को हम लोग बाहर लिख सकते हैं, बिल्कुल। तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे 1/3 को बाहर लिख देंगे, साइन u एंड du। अब हमें पता है कि जो साइन हमारे पास साइन का फंक्शन है, इसके जब हम लोग डेरिवेटिव लेते हैं तो वो हमारे पास माइनस कॉज आता है। ठीक है ना, यहाँ पर मैं लिख देती हूँ कि डेरिवेटिव नहीं, इंटीग्रल। तो साइन यू का डी यू का इंटीग्रल क्या होगा, माइनस कॉज यू।
ठीक है। एंड जब हमें पता है, मैंने आपको बताया था कि जब हमारे पास सब्स्टिट्यूशन, जब हम लोग इंटीग्रल सॉल्व करते हैं और इसमें हमारे पास लिमिट ना गिवन हो तो हम एक कांस्टेंट लगा देते हैं, ठीक है। और जब लिमिट गिवन हो तो हमें कांस्टेंट की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर भी हम लोग कुछ इस तरह से कर लेंगे। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये जो माइनस है ये हमारे पास आ जाएगा 1/3 एंड यहाँ पर क्या हो जाएगा cos u प्लस कॉन्स्टेंट। अब u को आप रीसब्स्टिट्यूट करके यहाँ पर लिख सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पर लिख देंगे -1/3 एंड cos 3x प्लस कांस्टेंट। तो ये था हमारे पास इसका आंसर। इस तरह से हम लोग सब्स्टिट्यूशन करते हैं, ठीक है। अभी मैंने काफ़ी डिटेल से बता दिया है, लेकिन अगली बार जब हम लोग बाकी क्वेश्चंस करेंगे तो वो हम लोग थोड़े से सिंपल तरीके से कर लेंगे, ठीक है। ज़्यादा डायरेक्टली ज़्यादा डिटेल से मैं नहीं बताऊँगी, ठीक है। तो यहाँ पर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखें तो यहाँ पर भी हमें वही दिया है। हमारे पास u है 2x2, तो यहाँ पर इसका du बनाते हैं। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 नीचे आ जाएगा तो 4x बन जाएगा, ठीक है, एंड dx, ठीक है। तो 4 की हमें यहाँ पर कोई भी ज़रूरत नहीं है, तो 4 को हम लोग du की तरफ भेज देंगे। तो ये हो जाएगा du/4 एंड x एंड dx, ठीक है। अब हम लोग इसको सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। हम ये वाली एंड ये वाली वैल्यू यूज़ करेंगे, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करते हैं। x की जगह हम क्या लिख देंगे, d(x). तो du/4, तो यहाँ पर सबसे पहले साइन को लिख देते हैं एंड इसकी जगह हम लोग u लिख देते हैं। इसकी और इसकी जगह क्या लिखेंगे, du एंड ये 1/4 को बाहर लिख देंगे, ठीक है। अब साइन का इंटीग्रल हमें पता है कि वो होता है माइनस कॉस, तो हम लोग 1/-4 लिख देंगे एंड यहाँ पर हमारे पास cos u एंड प्लस एक कांस्टेंट आ जाएगा। इसको रीसब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमारे पास जो आंसर है वो 1/4 cos 2x2 एंड प्लस एक कांस्टेंट। तो ये था हमारे पास इसका रिजल्ट। इसी तरह से बहुत ही सिंपल तरीके से आप कितने स्टेप्स में कर सकते हैं, 1 2 3 एंड इसको आप 4 स्टेप कर ले। तो देखिए इस तरह से हमने 4 स्टेप में इसको बहुत ही सिंपल तरीके से कर लिया है। अब अगर आप थर्ड क्वेश्चन में देखें तो हमारे पास यहाँ पर फंक्शन काफ़ी लेंथी है, लेकिन घबराने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ही सिंपल सा इंटीग्रेशन है। यहाँ पर सीकन 2t दिया गया है, टेंजेंट 2t दिया गया है dt एंड साथ में जो u का सब्स्टिट्यूशन है वो 2t से लेना है। तो इसका du निकालते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 2 एंड dx dt आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया। अब अगर हम देखें 2 की हमें यहाँ पर ज़रूरत नहीं है, तो du/2 एंड dt की हमें ज़रूरत है, तो हम लोग डी देंगे इस वैल्यू को और इस वैल्यू को यूज़ करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 1/2 को बाहर निकाल लेंगे एंड हमारे पास आ जाएगा सीकन u टेंजेंट u एंड du, ठीक है। तो ये हमारे पास सारे u में सब्स्टिट्यूट हो गए हैं। अब हमें पता है कि जब सीकन और टेंजेंट का इंटीग्रल है वो हमारे पास क्या होता है, वो हमारे पास सीकन के इक्वल होता है, ठीक है। और हमें पता है तो हमें पता होना चाहिए, मैं आपको बार बार बताती हूँ, ठीक है ना, कि ये बातें हमें पता होनी चाहिए। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, 1/2 एंड यहाँ पर लिख देंगे सीकन u प्लस एक कांस्टेंट। अब u की वैल्यू दोबारा रीसब्स्टिट्यूट कर लें तो हमारे पास आ जाएगा 1/2 और आ जाएगा हमारे पास सीकन 2t प्लस एक कांस्टेंट और ये है हमारा रिजल्ट। तो क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ आ गए हैं। यहाँ पर हमारे पास फंक्शन काफ़ी लेंथी है बट इट्स नॉट सो हार्ड, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास है 1 - cos 1/2 का होल स्क्वायर एंड sin t/2 एंड dt। यहाँ पर जो हमारे पास u है जो सब्स्टिट्यूट करना है वो 1 - cos 1/2 करना है। तो चलिए इसका du निकालते हैं। जैसे कि हमें पता है कि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हमेशा 0 होता है, तो दिस विल बी 0 एंड माइनस हमारे पास cos आ जाएगा। cos का डिफरेंशिएशन क्या होता है, साइन माइनस साइन, ठीक है। 1/2 हाँ 1/2 है कि d/2 है, हाँ ये t है, 1 नहीं है, ठीक है। तो ये t/2 आ जाएगा हमारे पास एंड जो हमारे पास इसकी वैल्यू है उसको दोबारा से डिफ्रेंशिएट कर देंगे यानी t/2 को, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस इंटू माइनस प्लस साइन t/2 एंड इधर से क्या आ जाएगा 1/2, ठीक है। अब हमें 1/2 की ज़रूरत नहीं है तो हम लोग वो du की तरफ भेज देंगे। तो ये हो जाएगा 1/2 एंड इधर से कैंसिल हो जाएगा। तो ये हो जाएगा du एंड 2 यहाँ पर हो जाएगा साइन t2 एंड यहाँ पर क्या आ जाएगा dt, ठीक है। तो अगर ये देखें तो ये हमारे पास बन चुका है, ये वाली फॉर्म और ये वाली फॉर्म देखिए दोनों एक जैसी है। तो हम सब्स्टिट्यूशन में ये एंड दिस वन वी विल यूज़ दिस बोथ, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा यहाँ पर u का होल स्क्वायर एंड इसका क्या हो जाएगा du/2, ठीक है। तो ये हो गया
अच्छा ये बाय में नहीं आएगा, यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन में आएगा। यहाँ पर डिवाइड होता है तो यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग इसको मल्टीप्लिकेशन में बाहर कर देते हैं, ठीक है, क्योंकि हमें पता है कि कांस्टेंट पे हमारे पास इंटीग्रल अप्लाई नहीं होता। तो ये हो जाएगा 2 इंटीग्रल du, सही है। अब हमें पता है कि जब भी हमारे पास कुछ ऐसा आता है तो हम पावर रूल यूज़ करते हैं, यानी ऊपर प्लस करते हैं या नीचे पूरी पावर को डिवाइड कर देते हैं। तो हमारे पास क्या आ जाएगा 2 और इंटीग्रल ख़त्म हो जाएगा। अच्छा ये मैं क्या कर रही हूँ यार, आज गलती हो रही है मुझसे। अच्छा यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 एंड यहाँ पर इंटीग्रल ख़त्म हो जाएगा तो u की पावर 3 एंड इधर भी हमारे पास 3 आ जाएगा, ठीक है। एंड यहाँ पर हमारे पास प्लस एक कांस्टेंट आ जाएगा। अब हमें री सब्स्टिट्यूट करना है u की वैल्यू को, तो यहाँ पर हम लोग क्या कर देंगे 2/3 को बाहर लिख देंगे एंड 1 माइनस cos t/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा एंड प्लस एक कांस्टेंट, ठीक है। तो ये हमारे पास इसका रिजल्ट आ गया।